Welcome to Study Adda 2.0. In last video, we discussed UGC NET exam paper, English, January 2025. We discussed 75 question. In this video, we will discuss remaining question. Let's start the session. तो 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे. 76 क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइंस. ये फॉलोइंग लाइंस किसने कंपोज की हैं? Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered from distant over Himalayan. The jungle crunched, hummed in silence. तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, एमिली डिक्सन, श्री अरविंदो. तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, श्री अरविंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. These are some works given. We have to sit in chronology. First है The English Patient, The Swinging Bridge, Lives of Girl and Woman, Family Matters, Birman Wood. इसका राइट आंसर है थर्ड, CBDAE. पहले Lives of Girls and Women, Swinging Bridge, फिर है Family Matter, फिर है English Patient, फिर है बिरमैन वुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है. कुछ वर्क्स फ्रांसिस बेकन के दिए गए हैं, हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी ऑगमेंटिस साइंटेरम, नोवम ऑर्गेनम, द न्यू अटलांटिस, हिस्ट्री ऑफ हेनरी द7. इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, EDCAB. EDCAB. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस ऑन. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे स्ट्रेस देता है? ए है फ्लुएंसी, बी एक्यूरेसी, सी एप्रोप्रिएटनेस, सॉरी, फोर्थ है लिसनिंग स्किल. इसका राइट आंसर होगा एक्यूरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट? मिडलमार्च, डैनियल डेरोंडा, साइलस मार्नर, द मिल ऑन द फ्लॉस. इसका राइट आंसर है थर्ड, साइलस मार्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पाब्लो नेरूदा. क्रोनोलॉजी में लगाना है पाब्लो नेरूदा के वर्क को. स्पेन इन द हर्ट, वर्क्स एंड बुक ऑफ टर्लाइट, द इनहेबिटेंट एंड हिज होप, 20 लव पोएम एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, द ट्राइंग ऑफ इन्फिनिटी मैन. इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, BDECA. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर यूज इन टर्जरिमा. टर्जरिमा में कौन कौन सी पोएम लिखी गई है? कौन सी पोएम लिखी गई है? ए है जॉन किट्स की ओड टू नाइटेंगल, PV सेले ओड टू वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, अल्फ्रेड टेनिसन की है यूलिसिस. तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन अपोजिशन टू द comprehensive approach, grammar translation method, functional approach, structural approach. इसका राइट आंसर है comprehensive approach. इसका राइट आंसर है comprehensive approach. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टेक्स्ट दिए हुए हैं, इनके कुछ ऑथर्स हैं, हमें टेक्स्ट को ऑथर से मिलाना है. ये है बॉडीज दैट मैटर. तो ये वर्क है बॉडीज दैट मैटर एलन सोवाल्टर का. द वर्ड ऑफ डिफरेंस ये वर्क है कैमलिया पैगलिया का. अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन ये वर्क है जूडिथ बटलर का. वेम्स एंड ट्रैम्स वर्क है बारबरा जॉनसन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है YB येट्स के कुछ वर्क दिए हुए हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है. एडम्स कर्स, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, द सेकेंड कमिंग, द वाइल्ड स्वेंस एट कोली, अंडर बैन बल्ब. तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं ABCDA. आप देख लीजिए
इसका राइट आंसर है सेकंड, CDBAE, CDBAE। पहले है सेकंड कमिंग, फिर है वाइल्ड स्वैन्स एट कुली, फिर है अमोंग स्कूल चिल्ड्रन, फिर है एडम्स कर्स, फिर है अंडर बेन बल्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेस्ट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? ए है विक्टर स्लोवस्की, बी है जैक्स डरीडा, सी है रोलाल्ड बार्थ, डी है फ्रेडरिक डिसूजा। इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड डी सेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी से है। मिखाइल बख्तिन, माइकल फूको, रोलाल्ड बार्थ, सिगमंड फ्रॉइड, इनके वर्क्स दिए हुए हैं, हमको इनको मिलाना है। तो मिखाइल बख्तिन का वर्क है डायलॉग एट द इंट्रिंसिक फिगर ऑफ लैंग्वेज, ए का हो जाएगा थर्ड। माइकल फूको का वर्क है आर्कोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस। रोलाल्ड बार्थे का वर्क है टेक्स्ट कैन बी रीडरली और राइटरली। सिगमंड फ्राइड का वर्क है ड्रीम्स एंड द अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी। कौन सा वर्क है जो रिवेंज ट्रेजेडी में नहीं आता है? द स्पेनिश ट्रेजेडी, द जी ऑफ माल्टा, द हैमलेट, द चैम्बेलाइन। राइट आंसर है द चैम्बेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लाइटोटस। लाइटोटस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? इट कंटेन्स एन अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस, इट इज नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबले, it is used with laconic intention, it is used with ironic intention, it is used in dramatic context। इसका राइट आंसर है B, C and D, B, C and D। it is not opposite of hyperbole। सेकंड है it is used with laconic intention, it is used with ironic intention। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग है बासिल सुनानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बामा, उर्मिला पवार। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का वर्क है जूठन, ये हम सभी जानते हैं। तो बी का फोर्थ जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बी का फोर्थ है हमारे सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड वासुदेव सुनानी, कास्ट आउट। वासुदेव वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। बामा, बामा वर्क है कारुकू। ओम उर्मिला पवार का है वीव ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrange the following works in chronology order of their publication year। S. Menon, Martha, The Wound of Spring, Humayun Kabir, Men and Rivers, Anand Lal, The House at Adampur, Sudhindra and Ghosh, The Vermilion Bot, वेद मेहता, डेलिक्वेंट चाचा। तो इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, EDCBA, सेकंड है BDCAE, थर्ड है ABCDE। इसका राइट आंसर थर्ड ही होगा, ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ओरिएंटलिज्म, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, द रेस्ट ऑफ अर्थ, कैन द सबाल्टन स्पीक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, CBDAE, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, द रेस्ट ऑफ अर्थ, फिर है ओरिएंटलिज्म, लास्ट है कैन द सबाल्टन स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ टर्म दी हुई है और उनकी मीनिंग दी हुई है, कौन सा टर्म किस मीनिंग से एसोसिएटेड है हमें बताना है। एंटोनोमासिया, एंटीफ्रेसिस, एपोक्राइफा, अरिटोलॉजी। तो पहला है एनोटोमासिया। एनोटोमासिया का मतलब होता है राइटिंग और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल और स्प्रूचियस ऑथरशिप। एंटीफ्रेसिस का मतलब है ये है एक फिगर ऑफ स्पीच विथ सब डिफाइनिंग वर्ड्स और फ्रेज इन सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन्स प्रॉपर नेम। थर्ड का है एपोक्राइफा, है आयरनिक और ह्यूमर यूज ऑफ वर्ड इन सेंस अपोजिट टू द जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग। अरिटोलॉजी है अ नैरेटिव ऑफ मिरेकुलस डीड ऑफ गॉड एंड हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
94 नंबर क्वेश्चन है, ऑथर और उनका टेक्स्ट दिए हुए हैं, हमें मिलाना है। पॉल ईचरलिच, लॉरेंस ब्यूल, नेविल सेट, रैचल कार्सन। तो ए का होगा सेकंड, ऑन द बीच 1957। लॉन बेल का वर्क है साइलेंट स्प्रिंग 1962। नेवल सेट का वर्क है द पॉपुलेशन बॉम्ब। राचल कार्सन का वर्क है द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए के रामानुजन। ए के रामानुजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ही इज पोएट ऑफ द 60s। His poetry draw his sustenance from his awareness of Hindu heritage. He has poor sense of rhythm. His verse poorly utilizes Occam constructed techniques. He utilizes Occam constructed techniques in his poem. इसके ऑप्शन है, राइट आंसर है बी, सी एंड डी, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर डज नॉट necessarily destroy the nation they merge in? फ्रेंड फैनॉन, लियोपोल्ड सेंगर, श्री अरविंदो, एम के गांधी। इसका राइट आंसर है थर्ड, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कौन सा वर्क ड्रामेटिक मोनोलॉग है? द कैनोनाइजेशन, टिंटन एबे, एंड्रिया डी सार्टो, द फ्ली। इसका राइट आंसर है एंड्रिया डी सार्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस शॉर्ट पोएम एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग appears in which of the following 18th century novel? किस नॉवल में है? रॉड्रिक रैंडम बाय टोबियस स्मोलेट, ट्रिस्ट्रम सेंडी बाय लॉरेंस स्टर्न, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, द कैसल ऑफ ओरेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल। इसका राइट आंसर है सेकंड, लॉरेंस स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सैमुअल हेने का है डिगिंग, ऑड्री लॉर्डे का है कोल, डॉम मॉरिस कन्हेरी केव्स, जॉन अपडाइक का द स्वान। राइट आंसर है फोर्थ, जॉन अपडाइक का द स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर राजा राव कांतापुरम पब्लिश्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1938, 1960, 1965, 1947। इसका राइट आंसर है 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct according to MLA Handbook 9th edition? 1 inch margin on all sides is compulsory in a research paper. Coordinating conjunction are written in bold letter in the title of a research paper. Slash is used between two nouns paired as opposite. Hanging indent in the work cited entry in half inch. Subordinating conjunction are not written in bold letter in the title of the research paper. इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए, सी एंड डी ओनली, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल डी.एच. लॉरेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वुमेन इन लव, द वाइट पिकॉक, सन एंड लवर्स, द रेनबो, द ट्रेसपैसर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा राइट आंसर है फोर्थ नंबर का सी, सन एंड लवर, वुमेन इन लव, द ट्रेसपैसर, द रेनबो, आफ्टर दैट द वाइट पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। द टाइगर, द सॉलिटरी लीपर, एडोनिसिस, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ओड टू ऑटम। तो इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है थर्ड, ए, डी, बी, ई, सी। पहला है द टाइगर, फिर है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फिर है द सॉलिटरी रीपर, ओड टू ऑटम, एडोनिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन 1964। इसका राइट आंसर तो हमें पता है, राइट आंसर होगा वी.के. गोकाक, थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, उनको टेक्स्ट दिए हुए हैं, हमको इनके ऑथर से मैच करना है। माय डेज विद गांधी,
Among the Great, Life of Sri Aurobindo, रविंद्रनाथ टैगोर। माई डेज विद गांधी ये वर्क है N.K. बासु का। उसके बाद अमोंग द ग्रेट ये वर्क है D.K. रॉय का। लाइफ ऑफ श्री अरविंदो ये वर्क है A.B. पुरानी का। रविंद्रनाथ टैगोर वर्क है कृष्णा कृपलानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी में लगाना है डिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, रूट एंड रियलिटीज, लिटरेरी थ्योरी एंड द क्लेम ऑफ हिस्ट्री, द वेस्टर्न कैनन, द एपेटाइट ऑफ पोएट्री। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है फोर्थ, CDBAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Eco-criticism has often explained the human and non-human webs of interrelation. In eco-criticism, human accountability to the environment is part of the text ethical orientation. Eco-criticism foregrounds the notion of an interplay between environment and the body. There is only one way of eco-criticism. Eco-criticism has not tackled the issue of gender. इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है थर्ड, A, C and D only. A, C and D only. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the best known figure among the following of articulating the concept of negritude? नेग्रीट्यूड कॉन्सेप्ट से कौन सा फिगर एसोसिएटेड है? एडवर्ड सेड, एम कैजर, विलियम जोन्स, एना रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है सेकंड, एम सेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Oh sir, content you. I follow him to serve, my turn upon him. We cannot all be master, not all masters cannot be truly followed. The above lines were spoken by which of the following character? किस कैरेक्टर के द्वारा ये लाइंस बोली गई हैं? रॉड्रिगो, आइगो, कैलिबन, कैसियो। इसका राइट आंसर है सेकंड, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Langston Hughes' poem I to Sing America is a response to which of the following poet? ये किसको रिस्पॉन्स किया गया है ये वर्क? हरमन मेलविले, वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरियो, एमिली डिक्सन। इसका राइट आंसर है थर्ड, हेनरी डेविड थोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following opinions are true about the epistemological dimension of research? Scientific realism, the search for truth, critical theory, certain and indubitable knowledge, mechanism of social control. इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ANC, BND, DNA, CDE। राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है BND only. Further more question we will discuss in our next video. Thank you so much. Next question है, when was